भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और 253 रन इंडिया ने बनाए थे और उसके बाद किसी तरीके से कुछ करके थोड़ी बहुत जितनी रणनीतियां थी सब लगा करके, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि भारत लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा। 8 मार्च को भारत अहमदाबाद में न्यूजीलैंड का सामना करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा मैच को लेकर, क्योंकि ऐसा मैच लंबे समय तक शायद आपने नहीं देखा होगा जहां 250 से ज़्यादा रन बना करके भी फैंस की धड़कनें रुकी हुई हैं कि भाई कहीं मैच हाथ से चला ना जाए। ये दिखाता और बताता है कितना हाई वोल्टेज मुकाबला था। यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं, हर एक गेंद के साथ सबकी सांसें रुकी हुई थी, सब बहुत टेंशन में थे कि क्या हो रहा है, क्या मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सबसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आनंद, क्योंकि आनंद को जैसे ही लगा कि टीम इंडिया थोड़ी मुश्किल में, और उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो वो न्यूजीलैंड के बाहर चले गए। बाहर जाकर के लगा थोड़ी सांत्वना की विकेट गिर गया था उस टाइम पे। बाहर जाते ही पहले मोबाइल पे तो मैच शुरू नहीं हो रहा था तो जोर से शोर सुनाई दिया तो लगा कुछ हुआ, फिर देखा तो सैम करन का विकेट गिरा था। बाहर आपको लोगों की आवाज से अंदाजा होगी कुछ तो हुआ है उसकी आवाज से। अच्छा विक्रांत सर चले गए, तुम ही पनौती थे। अच्छा नहीं पनौती तो तुम लोग हो। नहीं, खैर पनौती कोई नहीं है। बात यहाँ पे सिंपल सी ये है कि जब इस तरीके के मैच होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो करें, इसलिए आनंद बाहर गए थे। लेकिन मैच बहुत ज़्यादा, आपको लगा था इतना ज़्यादा फंस जाएगा मैच? मतलब जिस तरह की पिच थी और बैटिंग इस पे भारत ने जिस तरह की थी तो उससे अंदाजा तो था कि इंग्लैंड भी ठीक ठाक खेलेगा, लेकिन इतना करीब मैच जाएगा ये अंदाजा नहीं। ये तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जैकब बेथल का है, बहुत शानदार खेला उन्होंने। भले ही मैच हम जीत गए लेकिन बहुत शानदार पारी रही उनकी, बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी बेथल की ये पारी। आपने भी सोचा था कि 250, मतलब जब 253 पहली बार में बन गए थे, लगा था कि इतना मुश्किल हो जाएगा मैच जितना कि लास्ट बॉल तक आप बस ये सोचोगे कि कोई वाइड ना चली जाए, कोई नो बॉल ना चली जाए, क्योंकि छक्के चौके लग रहे हैं, आपको पता है, आप बस अपने हाथ में चीज़ें रखना चाहते थे कि हमसे कुछ गलत ना हो। इतना एंड तक जाएगा मैच? नहीं, मतलब हाँ, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी। अब आखिरी में जो 2-3 छक्के खाए आखिरी में शिवम दुबे ने, वो तो, और वो आखिरी में 30 रन जब चाहिए तब तो सबको पता है कि नहीं जीतेंगे। बट हाँ, आखिरी के 2-3 ओवर तक जो मैच फंसा है, आई मीन मुझे लगता है इतना टेंस तो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया वाला जो 2016 वाला सेमीफाइनल था वो भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था उसमें। हाँ, ये भी यहाँ पे एक प्रेशर ये भी था कि आप इतना बड़ा स्कोर बनवाने के बाद भी मैच को यहाँ तक खींच कर ले आए हो। ठीक है, कंडीशन बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, बट ठीक है, दोनों टीमों ने अच्छा खेला और एक रन भी, आप एक रन से तो जीत होती है सेमीफाइनल। लेकिन फाइनल से पहले ये सुकांत भी हमारे साथ है, फाइनल से पहले थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाली बात नहीं है कि आप 253 भी डिफेंड करने में आपके पसीने छूट जा रहे हैं, आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम होगी और कहीं ना कहीं मैच जो है वो अहमदाबाद में होने वाले, कंडीशन वगैरह सब चीज़ें ठीक है, लेकिन भाई मैच इतना ज़्यादा फंस गया कि कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए पहले, सुकांत जीत गई, खत्म हो गया, इतनी टेंशन में नहीं। मैं इस बात से सच में टेंशन में हूँ कि जिस तरह से आप पहले सेलिब्रेट करेंगे फिर टेंशन। पहले बताइए भी जीत गई तो कैसा लगा? देखिए, जीत गए तो कैसा लगा ये बताने में, अगर बताने लगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। जीतना, ये मैच में जीतना हमारा मतलब ऐसा था कि जिससे पहले इनिंग के बाद ही तय लग रहा था कि हाँ जीत तो पक्की है, लेकिन जो मैच के लास्ट बॉल तक जिस तरह से मुकाबला गया है, बस ये डर बना हुआ था शिवम दुबे नो नहीं फेंक दें। मतलब आप समझ लो इतना टेंस ये माहौल था, और ख़ास करके जिस तरह से बॉलिंग रही है टीम इंडिया की, जो स्पिनर्स और बाकी सब, बुमराह को छोड़ दें तो किसी के पास ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कॉन्फिडेंस आ जाए। हार्दिक पांड्या भी लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी। एक मिनट से पहले कि सुकांत वगैरह बताएं, यहाँ पर एक शख्स है जिनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। शतांग जी हमारे साथ, यहीं से माइक पहुँचाऊंगी उन तक, क्योंकि पूरा टाइम भर मैच में किसी भी कोने में या ऑफिस के कहीं भी घूम रहे थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हाथ से जो फ़ोन है वो जाए ना और एक एक पल पल का अपडेट हो। अभी भी यहाँ पर बैठ करके टेंशन थी, तो आप इससे पहले कि जाए ये बता करके जाए कि अब थोड़ा सा हार्ट बीट नॉर्मल है, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि टीम इंडिया फाइनल पहुँच गई है। हाँ, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट श्योर था कि हो जाएगा, लेकिन लास्ट ओवर में थोड़ी सी वो ऐसे धड़कनें बढ़ी थी कि भाई लास्ट कैसा कि लास्ट ओवर में बुमराह वाला ओवर तो बढ़िया था, उसके बाद जो हार्दिक वाला ओवर था उसमें दिक्कतें थी, लेकिन वो बढ़िया ओवर निकला तो उसके बाद अपने को श्योर हो गया कि भाई हो जाएगा। लेकिन हर एक बॉल के साथ जो लग रहा था ना कि अब इतने रन चाहिए, अब ये ना हो जाए वो ना जाए, जो एक एक बॉल का टेंशन था, थोड़ा सा आपको हार्ट बीट बढ़ रही थी हर एक बॉल के साथ कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। उम्मीद नहीं थी कि मैच यहाँ तक जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर था। अगर इतने बड़े स्कोर के बाद भी वही प्रॉब्लम वाली बात है कि तब भी हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड मतलब और खतरनाक टीम है। मतलब वो शायद मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका पहले लग रही थी ग्रुप स्टेज में, लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा से एक ऐसी टीम लगती है जो इंडिया को हरा सकती है बार बार, तो वो एक डर बना रहता है। फाइनल दूसरा मसला है कि मैच अहमदाबाद में, मैं वही पूछने वाली थी कि फाइनल अहमदाबाद में थोड़ा सा डर उसको लेकर के ज्यादा है, न्यूजीलैंड को लेकर के ज्यादा है? नहीं, न्यूजीलैंड को लेकर ज्यादा डर है, ग्राउंड तो कोई भी हो।
ये ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट के एकदम बोलते हैं ना वैसे वाले फैन की, खाना खा रहे हैं तो भी मैच देख रहे हैं, बाहर खड़े हैं तो भी मैच देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो भी मैच देख रहे मैच हैं, नहीं चल रहा है तभी पुराने मैच के हाइलाइट्स देख रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। और ये दिखाता है कि आज वाले मैच के बाद लोग इनके जैसे लोगों को कितनी ज्यादा खुशी हम लोग एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं ना, मैं एंटरटेनमेंट का आदमी हूँ, तो मुझे हर जगह एंटरटेनमेंट चाहिए, जहाँ एंटरटेनमेंट मिल रहा है वहाँ मैं हूँ। क्लाइमैक्स ऐसा ही होना हाँ, चाहिए मजा आना चाहिए, थ्रिलिंग। कि ताकि लगे कि हाँ अच्छा ये ऐसा लगता है तो मजा आएगा लास्ट में वो करने में। तो ये वूहू करने का मौका टीम इंडिया ने दे दिया अपने फैंस को, बहुत राहत भरी बात है। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल चीज़ों में बात करेंगे क्योंकि मैच आप जीत गए हैं, लेकिन अगला मैच होने वाला है फाइनल मुकाबला, लगातार दूसरा फाइनल मुकाबला भारत खेलेगा क्योंकि 2024 में भी भारत ने फाइनल खेला, जीता, सामने साउथ अफ्रीका था, इस बार न्यूजीलैंड है। तो हमारे जो इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं ज़रा उनसे थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हैं कि आज के मैच में आपको क्या लगता है कि 250 तक अगर वो टीम, इंग्लैंड की टीम पहुंच पाई, मतलब 250 के करीब तक भी वो पहुंच पाई, क्या बड़ी कमी भारत की तरफ से रह गई? अब क्या क्या कमी निकालेंगे आप? बाकी मैं कमी तो नहीं निकालूंगा। बुमराह का 18वां ओवर 6 रन, टॉप क्लास, मतलब यू कैन नॉट टेक एनी क्रेडिट अवे। दैट्स व्हाट डिफेंडेड द टाइट। हाँ, मतलब ओवर हार्दिक का भी अच्छा था, अर्शदीप का भी ओवर ख़राब नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें जिस तरीके से जेकब बेथल खेल रहे थे, ठीक है, तो 20-25 रन भी ओवर में बन सकता है, मतलब बात ये है। तो आखिरी 2 बॉल में बाउंड्री पड़ गई उनको, नहीं तो उन्होंने ओवर बहुत अच्छा कराया था। बुमराह इज़ ऑलवेज टॉप क्लास, उनको ज़रूरत ही नहीं कुछ बोलने की। अक्षर नहीं, पटेल, मुझे लगता है थोड़ा सा बुमराह को बोलना पड़ेगा क्योंकि पिछले काफी समय से ना उनको लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें थी कि उनके वर्कलोड को इतना मैनेज क्यों किया जाता IPL में ही है, perform उनको करते इतना हैं। क्यों ज्यादा वो दिया जाता, तवज्जो दी जाती है। लेकिन जब इस टाइप का मैच होता है, फंसा हुआ होता है, इतना हाई प्रेशर मैच होता है, उस वक्त शायद से समझ में आता है उन लोगों को भी कि जो ब्रिलियंस है, जो क्लास है बुमराह की, वो क्या है। और ये उनको भी जवाब है जो सिर्फ कहते हैं कि बुमराह IPL खेलते हैं, IPL के लिए फिट हो जाते हैं, इंडियन टीम के लिए नहीं। तो दिस इज़ हिज लेवल, बात ये है। फाइनल है अभी, लेकिन हाँ, एक और चीज़, अक्षर पटेल, आई मीन यार, क्या गज़ब के 2 कैच, तीसरा भी ऑलमोस्ट, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट वो भी था, बाकी दोनों भी बहुत डिफ़िकल्ट थे। तीसरा भी अगर उन्होंने ले लिया होता तो आई मीन वो भी बहुत अद्भुत कैच होता। कोशिश करी उन्होंने पूरा एचेस करके वो, लेकिन छक्का हुआ था। बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार, मतलब ठीक है, हम रिजल्ट कितने टाइम तक याद रखेंगे सुकांत आप ये आज वाला मैच? ये मुकाबला कोई अभी तक ऐसे कई मुकाबले हुए जो मतलब कभी भूला नहीं जा सकता। ये मुकाबले को कभी नहीं भूला जा सकता क्योंकि जो 253 रन बनाने के बाद आप सोचते हो कि एक मैच एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल का प्रेशर, नॉकआउट मुकाबला, और ठीक है जो इंग्लैंड ने बनाए थे 230 रन जिस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उस मुकाबले में वो प्रेशर नहीं था कि नॉकआउट मुकाबला है और वहाँ पे जाकर के आपको बनाना है, वो नहीं था। ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था, यहाँ ड्यू का फैक्टर वैसा नहीं था। पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल के साथ बॉलिंग टीम इंडिया को करना चाहिए था, वो बॉलिंग में अभी भी नहीं नज़र आ रही है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि आप फाइनल में जाओगे, आपको पता है फिन एलन टॉप फॉर्म से अभी आए हैं, और वो सब फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अकेले बुमराह 4 ओवर ही कर सकते हैं, 16 ओवर बाकी बॉलर्स को करना होगा। और हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में और पहले ओवर में, जो सब आनंद ने भी उसमें बोला था कि पहले ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इनफैक्ट पहले 2 ओवर जो उनके थे उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, लेकिन वहाँ विकेट भी लिया था जो फिल सॉल्ट का विकेट था, और उसके बाद लास्ट ओवर में 9 रन देना। तो कुल मिलाकर के वो समझ आता है कि ये दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, इन्होंने ही मतलब वो जिम्मेदारी ली है। पर अर्शदीप जो मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा रहता है उनका, लेकिन जब एंड लास्ट 2 बॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें वाइड्स आते हैं, उसमें चौके छक्के आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है जो टीम इंडिया को एक दूर करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप 5 बॉलर के साथ जाते हो, किसी एक बॉलर का दिन नहीं होता है, तो आपको ऐसे मुकाबले में बहुत रिस्की हो जाता है। आज आपने देखा शिवम दुबे का लास्ट ओवर हमारे लिए बच गया था। डर ये लगा हुआ था कि शिवम दुबे बस नो नहीं फेंक दें, क्योंकि 30 रन मिले थे डिफेंड करने के लिए, और उसके बावजूद 22 रन उन्होंने दे दिए। तो वो पता है कि मतलब वहाँ उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आपकी, वो एज ए 6th बॉलर आपको बहुत कुशन देने वाले हैं, तो वो नहीं देने वाले। तो वो चीज़ आपको कमी एक नज़र आती है। बाकी फील्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस रहा दोनों टीम के बीच में। अगर वो कैचेस हैरी ब्रूक ने नहीं छोड़ा होता तो ये मैच उतना रोमांचक, और मतलब आप सोच लो कि कितना प्रेशर वाला मुकाबला प्लेयर ऑफ द मैच संजू को ही मिला है। हाँ, और उन्होंने बाद में ये भी बोला कि मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था बुमराह को,
मेरे को नहीं, तो ये है बुमराह। तो फैंस की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह को हम लोग हमारे न्यूज़ रूम की तरफ से हम उनको दे देते हैं। लेकिन आज के लिए टीम इंडिया सेलिब्रेट कर सकती है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन 8 मार्च और अहमदाबाद में जाने से पहले बहुत कुछ ऐसा है जो गौतम गंभीर को, उनकी टीम को सोचना होगा, समझना होगा, उस पर काम करना होगा। क्योंकि आज आप 253 रन बना करके बच गए, आपने किसी तरीके से फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आज एक बैथल थे, कल कोई और की भी खिलाड़ी हो सकता है, चाहे फिन एलन चाहे कोई और। तो ज़रूरी है कि तैयारी पूरी हो क्योंकि घर पर खेल रहे हैं तो हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी है। इस वीडियो में उतना ही, लेकिन आप तमाम खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए, ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है रिया, शुक्रिया।